अस्सलाम वालेकुम जी। करेले तो आप बहुत ही मज़े के बनाते होंगे यकीनन। और लेकिन जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत मुनफरिद रेसिपी है। यकीनन आज से पहले ये आपने नहीं बनाई होगी। तो चलें इस ज़बरदस्त रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो करेले। मैंने इनके छिलके वगैरह कुछ भी नहीं उतारा है। इसको मैंने ऐसे स्लाइसिस में कट कर लिया है और इसको नमक लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, तो अब इसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करके हाथों की मदद से इसका जो पानी है निचोड़ लेंगे जितना हमसे हो सका। चलिए जी, अब ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। आप चाहे तो जो कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं आप वो भी ले सकते हैं। मैं जो करेले हैं ना वो हमेशा सरसों के ऑयल में बनाती हूँ, इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो जो हमने करेले वॉश करके रखे थे उसको अब इसमें डाल देंगे और इसको हमने फ्राई करना है। ये स्टेप तो सभी वाली रेसिपीज़ में लाजमी होता है, लेकिन यहाँ पे जो मुनफरिद चीज़ें हैं वो आगे जाके आपको साथ साथ बताऊँगी कि ये जो रेसिपी है इतनी सादा भी है, कितनी टेस्टी बनती है और बहुत आसान भी है। अच्छा, यहाँ पे करेलों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, ना ही हमने इसको बिल्कुल क्रिस्पी करना है। हल्का सा फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और फिर इसका जो फ्लेवर है ना करेलों का वो भी सारा ख़त्म हो जाता है। इसमें जितनी भी गज़ाइयत है वो भी ख़त्म हो जाती है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। ठीक है, मीडियम फ्लेम मैंने रखा हुआ है। तो तब तक हम सब्जियां काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज लिया था। ठीक है, इसको भी मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है और प्याज को भी मैंने बारीक स्लाइस किया है। बहुत मोटा नहीं रखना आपने, बहुत ही पतला स्लाइस करना है इसको। ठीक है, प्याज जो था ये 300 ग्राम है और थोड़े से मैंने आलू लिए थे, तकरीबन 2 आलू थे मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने स्लाइस करके रख लिया था। ठीक है, आप चाहें तो आलूओं की शेप को प्याज की शेप में ही काट सकते हैं, यानी कि स्लाइसिस वगैरह में, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से जो है ना कतली स्टाइल में काटा है। मेरे बच्चे इस तरह बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा जी, देखें हमारे जो करेले हैं वो काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं, कलर इनका चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं वीडियो में। बस इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि अगर हमने इसको ओवर कुक किया तो इसका जो सारा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। अच्छा, करेले जब भी आप कुक करें ना तो कोई भी आप रेसिपी ट्राई करें तो कभी भी इसको ऑयल के अंदर से रिमूव करके सेपरेट ना रखें। जिस ऑयल में आप इसको फ्राई कर रहे हैं उसी के साथ सारी सब्जियों को भी कुक करें। इससे ये होता है कि जो करेले हैं ना वो हार्ड नहीं होते, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। इनका जो फ्लेवर है सारी सब्जियों के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि इनको निकाल के साइड पे रख लेते हैं, फिर सारी सब्जियां कुक करते हैं, फिर इनको मिक्स करते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बहुत ही सादा रेसिपी है, बिल्कुल देसी स्टाइल है। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हमने इसको फ्राई कर लिया था। अब इसमें हमने प्याज डाल दिया है, इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। अच्छा, प्याज जब आपने डालना है ना तो इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम में आप कवर करके रख देंगे। फ्लेम आपने लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना, ताकि ये नीचे से ना जल ना जाए। स्टीम देने का फ़ायदा ये होगा कि प्याज थोड़े से हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आसानी से कुक भी हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखिए 1 से 2 मिनट मैंने इसको ऐसे ही रखा था स्टीम में और थोड़े से प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। और इसके साथ अब हम बाकी जो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम जो आलू काट के रखे थे ना वो इसमें अब ऐड करेंगे। अच्छा, आलू डालने के बाद इसको आपने लाजमी मिक्स करना है। आलू बहुत ही पतले स्लाइसिस में हैं ताकि ये अच्छी तरह से गल भी जाएंगे और सॉफ्ट भी होंगे। अच्छा, आलूओं की शेप आप कटिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सारे मसाले जो अब इसमें जाएंगे वो सबसे पहले मैंने हल्दी डाली है ½ टी स्पून और नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही मैंने 1 छोटी चम्मच ही मैंने सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है और 1 छोटी चम्मच ही मैंने इसमें डाला है क्रश्ड जो चिली होती है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। बेसिक मसाले हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है, इसी के साथ ही इतना फ्लेवरफुल बनते हैं ना, यकीन करें जब आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है ना तो आपने सारी रेसिपीज़ को भूल जाना है। ये इतनी आसान, सादा और बहुत ही टेस्टी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कैरी जो काट के रखी थी वो है, टमाटर हैं 2 अदद लिए मीडियम साइज़ के और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। अच्छा, आप टमाटरों की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितने टमाटर ज़्यादा होंगे उतना ही इसके अंदर सॉफ्टनेस और थोड़ा सा जूसी जूसी जो है ये सालन बनेगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया था। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही। दही से ये होगा कि जितने भी हमारी
सब्ज़ियाँ थी ना, हमने इनको बिल्कुल ड्राई रोस्ट किया है, यानी ऑयल के साथ ही अभी हमने कुक किया है, पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आप दही ऐड करके इसको कुक करेंगे ना, तो इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। इसको 5 मिनट के लिए हम लगाएंगे दम पे, तो तब तक हम बना लेते हैं अपने लिए एक रोटी। तो ताकि जब तक हमारे करेले कुक हो रहे हैं, दम पे रखे हुए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको दम पे रखना है। तब तक हम बना लेते हैं रोटी अपने लिए, और तब तक हमारे करेले भी कुक हो जाएंगे। और इसकी फ़ाइनल लुक फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं। आप इसके अलावा भी मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, और भी बहुत सारी जो वीडियोस हैं, रेसिपीज़ मौजूद हैं, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। और वीडियो के एंड में भी मैं कुछ रेसिपीज़ लगा दूँगी, आप वो भी लाजमी चेक कीजिएगा, ठीक है। तो चलें जी, इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको, जो बहुत ही टेस्टी है। और आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, डिफरेंट लगी कि नहीं लगी। और ये भी मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी को आप किस सिटी से देख रहे हैं। अपना प्यारा सा नाम भी लिखिएगा, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ और आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। चलिए जी, हमारी ज़बरदस्त सी करेले की सब्ज़ी हो गई है तैयार। आप इसको करें एंजॉय, और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।